हाय, वेलकम टू जिन सॉबिक। अब हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। तीसरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे जब लास्ट पार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि एक और अच्छी अचीवमेंट होती है ये कि आपने एक कंटिन्यूस प्रोसेस में अचीव किया है और ये आपको भी अच्छा लगना चाहिए। और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है ज़िंदगी का, कि आपने अपने काम को कंप्लीट करते जा रहे हो। जितना टाइम मिल रहा है उसको यूज़ कर रहे हो सही तरीके से और कंप्लीट करते जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बेसिकली यही पता होना चाहिए कि कर्व की स्केचिंग हल्की सी हल्की सी, और इक्वेशन होगी तो डिफरेंशिएट करेंगे। मैं ज़्यादा कुछ डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, वरना क्यों क्यों मैं 10th में थोड़ी बताऊंगा क्या करते हैं। ठीक है, तो जब मैं सॉल्व करूंगा तो बस बोल दूंगा एक बार। चलिए सुनिए मेरी बात को। एक सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल बताना है जिनका सेंटर वाई एक्सिस पे है, रेडियस 3 है। अब कहीं भी हो सकता है, मतलब वो पूरी वाई एक्सिस, ये तो बोला नहीं है पॉजिटिव है, वो निगेटिव साइड में भी हो सकता है सर्किल, वो पॉजिटिव साइड में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कहाँ पे। ठीक है, वो यहाँ भी हो सकता है। फैमिली तो पूरी एग्जिस्टेंस है, पूरा मूवमेंट है उसका। रेडियस फिक्स है ना इस बार। भाई इस बार रेडियस फिक्स है, इस बार सर्कल बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, पर सर्कल शिफ्ट कर सकता है पूरी एक्सिस पे, यानी वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर सकता है। तो सर्कल यहाँ पे भी हो सकता है, सर्कल यहाँ पे भी हो सकता है। मैं इसको सही कर देता हूँ, एक मिनट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे कहीं पे। ये कोई सिमेट्रिक नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कई ढेर सारे सर्कल बन सकते हैं। ठीक है, ये सर्कल यहाँ पे भी बन सकता है, मतलब ये मूव करेगा। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई, तो चलता रहेगा। सेंटर क्योंकि वाई एक्सिस पे है, हमें पता है सेंटर होता है एच कॉमा के टाइप का। तो वाई एक्सिस पे है तो इसका एक्स पार्ट 0 हो जाएगा और के बचेगा। तो सेंटर क्या हो जाएगा, 0 कॉमा के पे। रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस दी गई है 3। तो इसको आप ए लिखते हो या आर लिखते हो, क्या ही फर्क पड़ता है। देखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल की पता होनी चाहिए। ये मैंने पिछले पार्ट में ही बता दिया था कि इस पूरे पार्ट में 9.2 9.3 के सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में करने के लिए आपको ये आना ही चाहिए। ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, ए भी लिखते हैं कई लोग। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 0, क्योंकि एच तो 0 है। और हमें सर्कल का वो तो रेडियस, सॉरी सेंटर पॉइंट तो पता ही नहीं है, तो वो तो वाई माइनस के है। ठीक है, अरे वही तो मूव कर रहा है बेसिकली। और रेडियस कितनी है, 3 दे रखी है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के वाई इक्वल्स टू 0। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है, आई नो दैट, पर ओ ओ सॉरी सॉरी मैंने भी डिफरेंशिएट नहीं किया, मिस कर गया था मैं अभी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिल जाएगा, 2x। वाई स्क्वायर का होगा 2y, पर y है तो y dy/dx भी आएगा, जिसको हम y डैश लिखते हैं। के एक कांस्टेंट है एक तरीके का, तो 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो 0। और -2 के y का हो जाएगा y डैश dy/dx, क्योंकि, और 9 का हो जाएगा 0। अच्छा, 2 सब में कॉमन है, मैं लिख लेता हूं x प्लस वाई डैश माइनस के वाई डैश इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या मैं इसको अब k को सब्जेक्ट बना सकता हूँ? तो x प्लस वाई डैश इक्वल्स टू के वाई डैश। सही है। कितने कांस्टेंट थे, कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, एक। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक। जितने होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं एलिमिनेट करने के लिए। तो यहां पर एक बार डिफरेंशिएट करना था। k का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से, x बाय वाई डैश प्लस वाई डैश बाय वाई डैश करेंगे तो वाई डैश कट जाएगा, तो मैं सिर्फ y लिख देता हूं, इज इक्वल्स टू k। इस इक्वेशन को मुझे उठा के पुट करना है कहीं पे, पता है आपको कहाँ पे? देखिए, ऊपर एक इक्वेशन लिखी होगी कहीं पे आपने, सिंप्लीफाइड वाली, ये वाली इक्वेशन। इस इक्वेशन को देखिए, यही वो इक्वेशन है जहां पे के है, पर यहाँ के दो जगह है। तो क्या करूं मैं, पीछे वाले में ही डाल देता हूँ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, इसी में पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स बाय वाई डैश प्लस वाई का होल स्क्वायर -2 × x/y डैश प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 9।
देखिए इसमें और कुछ कर नहीं सकता। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो, कोई वैसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि वाई डैश आ चुका है। और मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। आप अपनी बुक में एक बार देख लीजिएगा, सिंप्लीफिकेशन कर लीजिएगा, अगर आंसर और कहीं छोड़ना हो तो आप इसको छोड़ दीजिएगा, कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि के को ही रिप्लेस करना था, अब के हट चुका है, अब कांस्टेंट तो है नहीं कोई यहाँ पे, ये इक्वेशन लिख दी गई है। अब इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करोगे, वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर आएगा, सिंप्लीफाई तो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा, पर मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये आंसर नहीं है फिर। तो आप एक काम करो, यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना, वाई स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर आएगा, 2y स्क्वायर आएगा माइनस का, प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा। कर दूं क्या? चलिए कर देता हूँ, वरना कहोगे कि बेकार टीचर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, एक मिनट मुझे बस कॉपी करना है, एक्स बाय वाई डैश प्लस वाई का होल स्क्वायर -2 एक्स बाय वाई डैश प्लस वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, कर दे रहा हूँ मैं, नहीं इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, सॉरी। चलिए कर देता हूँ, तो ये जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बाई वाई डैश -2xy बाई वाई डैश। अच्छा सिंप्लीफाई तो काफ़ी हो रहा है, 2xy बाई वाई डैश माइनस माइनस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, 2y स्क्वायर, ये 2y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2xy बाय वाई डैश, ये 2xy बाय वाई डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ये सब गए, काफी इजी होगा ये तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई डैश का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया 9। वाई डैश के स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 वाई डैश का होल स्क्वायर। माइनस कर लीजिए, अब सही है। सॉरी, अगर मैं वहां छोड़ता तो आंसर सही नहीं होता, तो आई बिलीव कि ये बेटर है, बहुत ही बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके, ज्यादा कुछ वो नहीं है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज दिस एज द जनरल सॉल्यूशन। पता है क्या करते थे, पिछली एक्सरसाइज की बात है, पार्ट की नहीं, 9.2 की बात हो रही है। आप क्या करते थे, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स टू, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करते थे, उनकी वैल्यू उठा के पुट करके चेक करते थे कि भाई किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वेरीफाई वाली एक्सरसाइज। हाँ 9.2 सेम प्रोसेस है, हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा y वाली इक्वेशन को और उसके dy और d2y बाई डी एक्स टू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो करते हैं। कई बार हो सकता है कि सिमिलर इक्वेशन का जन्म हो जाए, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत ऑप्शन टिक करके चल देंगे। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, c1 e टू द पावर x माइनस c2 e टू द पावर माइनस x, क्योंकि e की पावर माइनस x का माइनस आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है। एक और डिफरेंशिएट करेंगे d2y बाई डी एक्स टू, तो c1 e की पावर x माइनस माइनस प्लस c2 e टू द पावर माइनस x। मैंने बताया था पिछले 9.2 वाली एक्सरसाइज में कि जब भी e की पावर x वाले फंक्शन होते हैं तो रिपीट जरूर करवा देते हैं, तो रिपीट हो गया, आपको पता लगा, हाँ रिपीट हुआ है। देखिए ये जो पूरा टर्म है, यही पूरा टर्म यहाँ लिखा है, और ये किसके बराबर है, y के, तो हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू y। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d2y बाई डी एक्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो बस ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। नहीं तो अगर मैं कह रहा था ना सब्स्टिट्यूट करते हैं, सुनिए मेरी बात को, यही तो मैं कह रहा था सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स टू की वैल्यू y को रखिए, यहाँ पे y रखेंगे तो y प्लस वाई आएगा, तो y प्लस वाई क्या होता है 2y, 0 थोड़ी होता है, यहाँ रखेंगे तो y माइनस वाई आएगा, बस यही वाला होगा सही। या इस तरीके से लिख के एग्जैक्ट इक्वेशन को जन्म दे दीजिए, या फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई कर लीजिए, बात तो वही है, बात थोड़ी बदल जाएगी। ठीक है, तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस, ऑप्शन नंबर बी, दैट्स द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट करें, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इक्वल टू x। ठीक है, तो अब थोड़ी सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, कि अगर हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है तो हमें बस कोई, अब हमारे पास हम स्ट्रक्चर तो जनरेट नहीं कर सकते, पर हाँ हम उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे जितने ऑप्शंस में हैं। तो चलिए शुरू करेंगे, तो y इक्वल टू x लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो d2y बाई डी एक्स टू किसके बराबर हो जाएगा 0 के। अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है सभी इक्वेशन में, याद रखिएगा y की जगह x का रिप्लेसमेंट हो सकता है, तो ए ऑप्शन में अगर हम d2y बाई डी एक्स टू को 0 रखेंगे माइनस dy बाई डी एक्स क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, एक्स वाई
तो एक्स वाई लिखा हुआ है, ये एलएचएस है। अगर मेरा एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा वाई से तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि वाई तो एक्स है, तो ये हो जाएगा 0। जबकि आरएचएस क्या लिखा है, एक्स, तो 0 तो बराबर नहीं होता एक्स के, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेकिन 0 आना है, यानी ये जब भी सिंप्लीफाई होगा टर्म, ध्यान से देखिए, इस टर्म को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 0 आएगा। यही सेम टर्म कहीं लिखा है, देखिए नीचे ही लिखा हुआ है, खत्म। इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन स्केल। तो ये टर्म 0 आ रहा है। जब भी आप x को और y की वैल्यू को रख रहे हो, जैसे x को बराबर y रख रहे हो और सिंप्लीफाई कर रहे हो, तो ये टर्म कट के 0 आ रहा है, और ये राइट हैंड में भी 0 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, एक ही मिनट में पता लग गया, सी ऑप्शन ठीक हो गया। वाई टू वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग बी एंड डी, उसके जस्ट नीचे उसका ऑप्शन लिखा हुआ था सही वाला, क्योंकि x नहीं चाहिए था राइट में, राइट में हमें 0 चाहिए था, और 0 कब आता है, जब हम सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोस, लाइकिंग दिस वीडियोस, देन लाइक इट, और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत सही बताता हूँ मैं, ठीक है। मैं बहुत अच्छा तो नहीं बताता, बहुत सही बताता हूँ लेकिन। तो आई होप दैट फिर 9.4 शुरू करेंगे तो आप उसको भी देखेंगे, देखिए, क्योंकि पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ मैं एनसीईआरटी का, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके। तो या विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।